नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज चैनल। 2 दिन के दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री चुनावी वर्ष में बिहार आए। बिहार में पटना में उन्होंने रोड शो किया। रोहतास में एक बड़ी रैली भी उन्होंने किया और सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के माध्यम से या उनके भाषणों से को सुनकर यह एहसास हुआ कि 50,000 करोड़ रुपया की सौगात बिहारियों को दे करके गए हैं। इसके संबंध में साथ ही भारतीय जनता पार्टी 9 जून से घर घर सिंदूर पहुंचाओ अभियान जो शुरू करने जा रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अरुण मिश्रा जी, जो सिट्टू से जुड़े हुए हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, 29 तारीख को बिहार की धरती पर माननीय मोदी जी आते हैं और पटना एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद वो रोड शो करते हैं। इस रोड शो पर आपका क्या कहना? सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री यहाँ आए और हम लोगों ने स्वागत किया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री के आने पर यहाँ के सभी हमारा जो महागठबंधन है उसकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने सवाल उठाया कि भाई, हमने कोई नया सवाल नहीं उठाया, जो पुरानी बात थी उसी को हमने दोहराया कि आप और जदयू के लोग उसको एक तरह से राजनीतिक तौर पर उठाते रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। उसके बारे में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? फिर है कि भाई, ये जो हमारा पटना यूनिवर्सिटी है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मान्यता मिलनी चाहिए। और फिर किसानों मजदूरों से जुड़े सवाल हम लोगों ने उठाए, जैसे मनरेगा के जो मजदूर हैं उनका बहुत पैसा बकाया है और उसमें बड़ी धांधली है, बहुत कम पैसा मिलता है उनको और वो भी पैसा उनको नहीं मिलता है। किसानों का जमीन बड़े व्यापक पैमाने पर लिया जा रहा है और जब किसान उसका प्रतिरोध करते हैं तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, जबकि वो बहुत ही जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं कि उनकी जमीन जो सरकार ने कहा है कि जमीन ली जाएगी तो बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा पैसा उनको दिया जाएगा। अब ये फतवा वगैरह के इलाके में अभी बहुत बड़ी तादाद में जमीन ली जा रही और उसकी कीमत अगर आप लगाइए तो अभी एक एक कट्ठे की कीमत 20 लाख 25 लाख है और उनको मिल रहा है 2 लाख रुपए प्रति कट्ठा उनको दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं उनको तो 1-1 करोड़ मिलना चाहिए उस हिसाब से जो हालत है, लेकिन उनको ये दिया जा रहा है, उसका प्रतिरोध है। तो ये सब सवाल हम लोगों ने उठाए। हम लोगों ने वो कोई सवाल नहीं उठाया जो कि अभी जो पाकिस्तान के साथ जो मामला है उन बातों को लेकर के हम लोगों ने कुछ नहीं पूछा, जबकि बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और अब खुद जो है उनकी तरफ से बहुत सारी बातें आ रही हैं जो हैरत माना अंगेज बातें हैं। अभी देश के जो माना कहिए कि शीर्ष सैनिक अधिकारी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बढ़िया युद्धक विमान नहीं है और हमारा कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो रहा। अभी जो है इनके जो अधिकारी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अभी इनके सीडीएस जिसको कहते हैं वो सेना के अधिकारी होते हैं, वो उन्होंने अभी कहा कि हमारे गिराए गए, हमारे युद्धक विमान गिराए गए। कितनी संख्या में गिरे हैं ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन गिराए गए हैं ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये सारी बातें आ रही हैं जिसमें बहुत सारे सवाल थे। फिर ये जो सवाल है सिंदूर वाला सवाल, ये सवाल हम लोगों ने जरूर उठाया क्योंकि ये खुद जो है वो हिंदू संस्कृति की बात करते हैं और हिंदू संस्कृति में महिलाएं इस देश में सिंदूर को सिर्फ सुहाग के रूप में देखती हैं और सुहाग जो है उसमें उनका है कि भाई हमारा पति ही हमारा मांग भर सकता है। तो अब आप सिंदूर लेकर के भेज रहे हैं लोगों को, तो ये एक पूरी जो खुद आप जो हिंदू संस्कृति की बात करते हैं उसके खिलाफ है, उसके उस आचरण के खिलाफ है।
तो ये भी सवाल है। और अभी ये बात आई है कि अब उनको मालूम पड़ रहा है कि ये उल्टा दांव पड़ गया है, तो अब वो नकार रहे हैं कि नहीं, ये सब बात हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। ये जो अभी आपने कहा कि वो जाएंगे, अब वो शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है जो जमीनी हकीकत है उससे शायद वो डर गए हैं, और इसीलिए उससे वो, और यहाँ वो आए तो इस बार अभी जो वो एयरपोर्ट से चले तो वो गाड़ी से बहुत उतरे नहीं, और वो हाथ नहीं हिला रहे थे, बहुत सबड्यूड थे। और उस तरह का यहाँ के बिहार के लोगों ने इस बार उस तरह से उनका माने कहिए कि स्वागत भी नहीं किया। और एक तरह से पटना वाला जो था वो तो फ्लॉप शो था। अभी खुद उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पर भी जो लोगों को लाया गया तो वो भर करके लाया गया और उसमें पैसे भी खर्च हुए। तो खैर, प्रधानमंत्री को देखने के लिए ऐसे भी लोग आते हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने उनको जो है नकारा है, और एक तरह से वो फ्लॉप शो हुआ है। तो इसीलिए अब वो बात जो नैरेटिव वो करना चाहते थे, वो नैरेटिव वो नहीं कर पा रहे हैं। और जिस रूप में वो आए थे, हालांकि कल भी उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भाई अगर फिर कोई ऐसी बात होती है तो हम उनको कहीं से भी खींच करके हम उनको ये करेंगे। तो ये अब एक डायलॉग जैसा लग रहा है, जो फिल्मी डायलॉग होता है उस तरह से। और जितनी तरह की जुमलेबाजी हो चुकी है उनके द्वारा, तो अब धीरे धीरे लोग महसूस कर रहे हैं कि ये जुमलेबाजी है। और फिर बिहार के बारे में जो 50,000 की बात है, 50,000 करोड़ की बात, तो पहले से जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसी को ये दोहरा रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। और जो रोड की बात है, तो रोड जाहिर है कि आपको यहाँ से जोड़ना है सिलीगुड़ी तक, तो बिहार के ऊपर से तो कुछ जाएगा नहीं, बिहार में रोड बनेगा, उस रूप में आप रोड बना रहे हैं। और फिर बिहार के विकास के बारे में हमको ये भी सोचना होगा कि क्या बिहार को 8 लेन रोड की आवश्यकता है क्या? हमारे गांव शहर से जुड़े, हमारे आने जाने के लिए अच्छे रोड हों ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन ये 8 लेन रोड्स वगैरह ये किसके लिए बनाया जा रहा है? तो ये जाहिर है कि जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनका जो माल वहां से निकलेगा, वो जो जाएगा, या फिर जो कच्चा माल उनके यहाँ जाना है, उसके लिए किया जा रहा है। इसलिए यहाँ हमारे जो किसान हैं उनके लिए कुछ तोहफा नहीं है। किसान जो बहुत ही संकट में है, हमारा कृषि बहुत संकट में है। वो कहते रहे हैं कि यहाँ पर जितना ये चीनी का ये है उद्योग है वो खुलेगा। चंपारण गए थे तो वहां कहा था कि अब अगली बार आएंगे तो इसी से बनी हुई चीनी की चाय पिएंगे, वो आज तक बंद पड़ा हुआ है। इस तरह से जितने भी चीनी मिल हैं वो बंद है, उसकी जमीन जो है उसका भी कोई उपयोग नहीं है, कोई नया उद्योग नहीं लगा है। तो उद्योग धंधा कुछ नहीं लग रहा है। बिहार से मजदूर माने एक सस्ता मजदूर का ये सबसे अच्छा इलाका है जहां से मजदूर यहाँ से जाते हैं। और उन मजदूरों को जाने में आज किस तरह की कठिनाई हो रही है, क्योंकि रेलवे का ढांचा पूरा बदल गया है। रेलवे में अब रेल में जनरल डब्बे नहीं होते, अब ज्यादातर एसी के डब्बे होते हैं और बहुत कम जनरल डब्बे होते हैं। और उसमें जो है यहाँ का मजदूर बड़ी बुरी अवस्था में वो यहाँ से जाता है। तो आप जो मजदूर के बल पर आज दूसरे राज्यों का विकास हो रहा है, रोड बन रहा हो या मकान बन रहा हो या वहां के उद्योग में काम करने वाले मजदूर हों, वो बिहारी मजदूर हैं। और उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, और यहाँ पर उनको रोजगार देने की कोई बात नहीं हो रही। तो ये सारे मसले हैं जिन मसलों के बारे में प्रधानमंत्री की पूरी चुप्पी थी। और चूंकि बिहार में चुनाव होना है और बिहार उनके लिए बहुत क्रूशियल है, तो वो इसलिए लगातार यहाँ पर आएंगे आने वाले समय में। अभी फिर सुना कि 20 जून को वो आ रहे हैं, और यहाँ पर उनके और भी नेता लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। नेताओं के अलावा बाबा लोगों को भी भेज रहे हैं, बहुत तरह का यज्ञ वगैरह आयोजित कर उनका जो एजेंडा है उसी आधार पर वो लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं। लेकिन बिहार में उनको बड़ी चुनौती मिलने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आज पूरी तरह से महागठबंधन इकट्ठा है और इस बार बहुत ही प्लान्ड ढंग से वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सब जगह कमिटियां बनाई गई हैं, बनाई जा रही हैं, बूथ लेवल तक हमारी कमेटी होगी। तो इस तरह से इस बार बहुत ही प्लान ढंग से हम उनका मुकाबला करेंगे
और बिहार में उनको हराया जाएगा। यहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों में बहुत गुस्सा है और वो सामने आएगा, ये हमारी उम्मीद है। और फिर ये भी हम आपको बता दें कि जो भारत की स्थिति थी उसमें अभी जो स्थिति बनी थी उसको देखते हुए हम लोगों ने हड़ताल का जो डेट था उसको 9 जुलाई कर दिया है। 9 जुलाई को अब हड़ताल होगा और वो पूरी मुस्तैदी से हम लोग उसमें लग गए हैं। हम लोगों की आज भी मीटिंग थी और हम लोग उसमें किसानों, मजदूरों सबको इकट्ठा करके, और वो बहुत ही मजबूती से वो हड़ताल होगा। क्योंकि जो परिस्थिति बनी थी ये घटना के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच के जो झगड़े हुए उसको देखते हुए हम लोगों ने उसको थोड़ा टाला, लेकिन 9 जुलाई को हम पूरी ताकत से हड़ताल हमारे देश में होगा। सर, हाँ बोलिए। मोदी जी 14 से ही गुजरात मॉडल से बिहार को और दूसरे राज्यों को विकास की बात करते रहे हैं। गुजरात में आज के डेट में 17 एयरपोर्ट हैं और बिहार में 4। गुजरात में 1 लाख प्रति व्यक्ति 11 किलोमीटर सड़क है और बिहार में मात्र 5.5 किलोमीटर। फिर विकास कैसा? साथ ही जब वो बिहार आते हैं तो कहते हैं कि मैं यहाँ से रेल चला रहा हूँ ताकि मजदूरों को लाभ होगा, और गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। इस तरह का एक प्रधानमंत्री 2 राज्य के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार एक बहुत पुराने समय से, अंग्रेजों के ज़माने से बिहार में जो एक सिस्टम पैदा किया गया, जमींदारी सिस्टम जो यहाँ का था, वो बहुत ही दूसरे राज्यों से भिन्न था, खास करके दक्षिण और इस तरह के राज्यों से। तो यहाँ का जो सिस्टम था उस सिस्टम ने बिहार को पिछड़ा बना के रखा। और आने वाले में देश की आज़ादी के बाद भी जो सरकारें हुई उन्होंने भी जो मूल काम करना था, भूमि सुधार का काम, वो काम नहीं हुआ और उसने जो है बिहार के समाज में बहुत ज़्यादा जटिलता पैदा की। और ये पूरा का पूरा जो हम देखते हैं कि आज का जो समय है उसमें भी हमने जो है बिहार और ये टूटा, अलग अलग राज्य बना 2, तो जितना मिनरल्स का क्षेत्र था उधर चला गया। बिहार में जो जमीन है, वो पानी है, वही इसके पास बहुत बड़ा एक कहिए कि आधार है। लेकिन इसको विकसित करने का और इसके आधार पर जो इंडस्ट्री खड़ा करना था, जो बार होता है कि कृषि आधारित इंडस्ट्री यहाँ पर होना चाहिए, जो फल हमारा उत्पादन होता है। 4था बड़ा राज्य है बिहार जहाँ फल उत्पादन होता है, लेकिन 40% जो फल है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, क्योंकि हमारे लिए कोई कोल्ड चेन नहीं है जिससे कि हम जो उत्पादित माल है उसको बाजार भेज सकें, ये कर सकें। तो ये जो है कृषि आधारित चीज़ों को विकसित करने का काम भी नहीं हुआ और न तो कोई इंडस्ट्री यहाँ लगाया गया। जब शुरू से जब हमारे पास मिनरल्स थे, दूसरे जगह बिजली का संयंत्र लग रहा था हमारे कोयले से, लेकिन हमको वो लाभ नहीं मिल रहा था। तो ये सारी बातें बिहार के साथ हुई हैं। इसलिए बिहार के लिए जो मांग है कि इसको एक स्पेशल स्टेटस मिले, वो इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि आपने इसको चूसा है, आपने इसको एक्सप्लॉइट किया है और आप नहीं चाहते कि बिहार में विकास हो, क्योंकि ये जो सस्ता मजदूर मिलता है आपको, ये कहाँ से मिलेगा। इसलिए आपका जो विकास है वो हमारे शोषण पर आधारित है। एक जो आंतरिक शोषण होता है जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बम्बई से लेके उधर पूरा वो जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका विकास तो बिहार के सस्ते मजदूरों से होता है। इसलिए उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि यहाँ पर कोई उस तरह से उद्योग का विकास नहीं हो। कुछ शुरुआती दौर में वो बहुत पहले यहाँ पर वो जो बेगूसराय में जो ऑयल रिफाइनरी वगैरह का जो हुआ और कुछ बिजली के संयंत्र लगे हैं, उसके अलावे कोई जो है उत्पादन का और कोई यहाँ पर उतनी इकाई यहाँ पर लगी नहीं। जबकि हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, हमारे पास जो है मजदूरों की कमी नहीं है, लेकिन उसका कोई विकास करने की योजना नहीं बनी। और इसीलिए ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है
उन राज्यों का, और वैसे ही लोग सत्ता में रहे जिन्होंने कि बिहार को यहाँ तक पहुँचाया है। इसीलिए ये पूरा का पूरा, और आज जो लोग हैं वो तो बिहार के एक तरह से दुश्मन हैं। वो कभी बिहार को ऐसा नहीं हो जाए, यहाँ पर ऐसी प्रगति हो जाएगी तो उनको शायद मजदूर नहीं मिलेगा, इसलिए वो बिहार को इसी रूप में रखना चाहते हैं। इसलिए भी आज बिहार में ज़रूरत है कि जदयू और भाजपा की सरकार को यहाँ गद्दी से हटाया जाए, क्योंकि जदयू ने अब अपना पूरा जो, जिसको हम कहते हैं कि उसका आधार जो है, वो अब भाजपा के कब्जे में है। उसके चारों ओर भी, नीतीश के चारों ओर जो लोग हैं वो भाजपा के लोग हैं, चाहे वो संजय झा हों या ललन सिंह हों, ये सब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। और इनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें ये अब कुछ भी करने की स्थिति में नहीं, तो इसलिए इसका उपयोग करेगी। और आप देखिए, कहीं खुदा ना खास्ते अगर उनकी जीत हो जाए तो वो माना वो जिसको कहते हैं कि वो दही में मक्खी जो दूध में मक्खी की तरह इनको बाहर कर देंगे, यही होने जा रहा है। तो इसीलिए बिहार में अभी आवश्यक है कि सत्ता परिवर्तन हो, और बिहार के लोग, उनकी जो राजनीतिक समझ है, एक जो जिसको हम कहते हैं कि एक, आप जैसा जानते हैं कि इमरजेंसी में भी बिहार से एक बड़ा आंदोलन हुआ, तो बिहार के लोगों में एक पॉलिटिकल सेंस है, रॉ पॉलिटिकल सेंस आप कह सकते हैं उसको, कि वो अपना अच्छा बुरा इस रूप में समझते हैं। तो वो जरूर जो है इस बार फैसला देंगे, और इस बार जो है भाजपा जदयू को यहाँ पर करारी हार मिलेगी। सर, पिछले 20 वर्षों से, 20 वर्ष के पहले जो 15 साल का टर्म रहा, उस टर्म के नाम पर ये जंगल राज था, और अगर हम नहीं आएंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा। तो क्या राजद की वापसी से जंगल राज की वापसी हो पाएगी? पहली बात है कि ये 20 साल हो गया, आज क्या स्थिति है हमको इस पर बात करना चाहिए। आज जहां से गुजर रहे थे प्रधानमंत्री, वहां 2 दिन पहले एकदम खुलेआम गोली चल रही थी। अच्छा, अभी बक्सर में वहां पर एक परिवार के 4 आदमी को एकदम मार दिया गया। रोज घटनाएं हो रही, मॉब लिंचिंग भी हुआ है। अभी छपरा में एक लड़के को मार दिया, घेर करके मार दिया। तो ये बिहार में इस तरह की घटनाएं हर जगह हो रही हैं, और फिर आप पुराने 15 साल की बात कर रहे हैं। अब तो आप अपनी बात कहिए ना, आप जिस जंगल राज का ये करके आए गद्दी में, आपको तो जिम्मेवारी दी गई थी कि आप मंगल राज बनाइए। आज कैसा राज्य बन गया है? तो इसलिए वो कहना कि अब जो है वो पहले ये था और फिर ऐसा हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से आज पूरी परिस्थिति बदल गई है। और इस बदली हुई परिस्थिति में अब लोग समझने लगे हैं कि ये जो है वो पुरानी बात कह करके ये अपनी कमी को छुपाना चाहते हैं, जबकि इनके राज में महिलाओं पर जितने बलात्कार की घटना हो, रोज अखबार आप देख लीजिए कि क्या बातें छप रही हैं। इसीलिए ये कहना पूरी तरह से बेमानी है। और ये खुद अगर अपने अंदर झांकें तो देखें कि किस तरह से आज यहाँ पर लोग भयभीत हैं, कहाँ क्या हो जाएगा, कैसे लोग मारे जाएंगे, इसका कोई ये नहीं है। इसीलिए आज ये पूरी तरह से गलत बात है और उसका अब असर नहीं होने जा रहा। क्या महागठबंधन में नीतीश जी के लिए दरवाजे खुले? नहीं, सवाल नीतीश जी के दरवाजा खुलने का सवाल नहीं। क्या सवाल ये है कि नीतीश जी क्या इस लायक अब रह गए हैं कि वो दरवाजा तोड़ करके बाहर आएंगे? पहली बात तो ये है, उनका जो जिस तरह से घेराबंदी उनकी हो गई है और खुद जो मानसिक अवस्था उनकी है, उसमें हमको नहीं लगता है कि अब वो परिस्थिति खत्म हो चुकी है। अब अभिमन्यु हो गए, अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और भाजपा ने ऐसा घेराबंदी किया है कि वो अब बहुत बाहर जाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अब वो उम्मीद करना बेकार होगा कि वो अब इस परिस्थिति में कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने जा रहा है। उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा गंदा काम ये किया कि उन्होंने भाजपा को बिहार में जमीन दी। बिहार में उसको लाने में उनकी बड़ी भूमिका है। इसलिए ये बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती है, आने वाले समय में भी चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि हम भाजपा को सिर्फ भाजपा को एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं देखते। उसकी जो आरएसएस की विचारधारा है और वो जिस तरह से काम करता है, वो जिस तरह से लोगों में एक माने सांप्रदायिक भावना पैदा करता है,
एक घृणा का वातावरण पैदा करता है और रोज करता है। और उसके लिए काम करना आसान भी है, क्योंकि जितने तरह के हमारे देश में रिचुअल्स हैं उसके आड़ में वो अपना सांप्रदायिक एजेंडा आगे ले जाता है। तो इसलिए उससे आइडियोलॉजिकल फाइट करने का एक बड़ा काम चुनाव में उसकी हार के बावजूद भी बना रहेगा। और ये हम समझते हैं कि यहाँ पर जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको सिर्फ चुनावी हार जीत से ही इसको नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि वैचारिक रूप से उसके लिए लंबे समय तक संघर्ष चलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अरुण मिश्रा जी को सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू ने ही नहीं, इसके पहले की भी जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, बिहार में मजदूर बनाने के उद्योग लगाया। इसके अलावा बिहार के विकास में उन सरकारों की कोई रुचि नहीं रही। और ये जो 50,000 करोड़ की बात कल करके गए हैं मोदी जी, उसमें पहले से जो योजनाएं चल रही है उस योजनाओं को वो दोबारा नाम गिनाए हैं। तो आप इन सारे मुद्दों पर अपना क्या राय रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ जुड़े रहें। सर, आपने जो अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपके माध्यम से हम लोगों की बात लोगों तक पहुंचेगी, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। सत्य अमला से जुड़े रहें और हर दिन नए मुद्दों पर नए लोगों से, अनुभवी लोगों से चर्चा करके उनके राय को आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।